सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल लज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है। अब हम लूप के अंदर एक और लूप के बारे में बताएंगे जिसका नाम है फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच लूप को समझने से पहले आप एरे के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये फॉर ईच लूप बेसिकली एरे पर ही यूज होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको एरे के बारे में जानना ज़रूरी है कि एरे क्या होता है। तो जिस तरह से आपने पिछली वीडियो में आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए लिख करके वेरिएबल, और उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये वेरिएबल में क्या होगा कि सिर्फ आप सिंगल वैल्यू को ही असाइन कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल वैल्यू को असाइन करते हैं कॉन्केटिनेट करके, मान के चले कि हमने यहाँ पर एक हाई नाम के वैल्यू को असाइन कर दिया है। अगर हमने दो वैल्यू को असाइन कर दिया है तो इसमें से हमें सिर्फ हाई चाहिए, तो इसके लिए हमें बहुत डिफ़िकल्ट होगा। दूसरे फंक्शंस का यूज़ करके इसको जो है ब्रेक करना होगा, उसके बाद में फिर हाई हमें मिलेगा। तो एरे इसी काम को इजी कर देता है। एरे किस तरह से काम करता है कि देखिए, एक एरे इस तरह से होता है कि आपने एरे लिखा और उसके बाद में ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर आप आइटम्स के नाम लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक आइटम लिखा कि हेलो, दूसरा आइटम लिखा हाय, तीसरा आइटम लिखा एप्पल, इस तरह से और आइटम आप लिखते जा रहे हैं। ऑरेंज, उसके बाद में बनाना। तो हमने इतने वैल्यूज को असाइन कर दिया। अब इसमें से हमें कोई भी वैल्यू को गेट करना होगा तो ये बहुत इजी होगा हमारे लिए गेट करना। किस तरह से कि इंडेक्सिंग हमें करनी पड़ेगी। इंडेक्स क्या होता है कि इसकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी कि ये किस पोजीशन पे है। तो हेलो जो है ये 0 पोजीशन पे है, हाई पहले पोजीशन पे है, एप्पल दूसरे पोजीशन पे है, ऑरेंज तीसरे पोजीशन पे है और बनाना चौथे पोजीशन पे है। ओके, यहाँ पर पोजीशन जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमें ऑरेंज को गेट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम इको लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिस पे हमने एरे बनाया था। उसके बाद में ब्रैकेट लगाते हैं और लगाने के बाद में आप जो है सिंपली पोजीशन लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल कि हमें ऑरेंज चाहिए, तो देखते हैं कि ऑरेंज कौन सी पोजीशन पे है। तो ऑरेंज आएगा आपके तीसरे पोजीशन पे, बराबर। तो हमने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए ऑरेंज हमें मिल गया। और यही काम हम सिंगल वेरिएबल से नहीं कर सकते थे, तो जो हमने एरे से इजीली कर दिया। अब यहाँ पे हमें चौथे पोजीशन का वैल्यू चाहिए, तो देखिए बनाना आ गया। इसी तरह से 0 इंडेक्स के वैल्यू चाहिए तो आपको मिल जाएगा हेलो। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का एरे। दूसरा एरे इसी के अंदर ये होता है, एक मिनट इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। दूसरा एरे हमने बी नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम एरे असाइन कर देते हैं। ये देखें, दूसरा एरे ये होगा। ये एरे ये कहता है कि आप एक टैग डालिए और उसके बाद में उसका वैल्यू डाल दीजिए, यानी एक की डालिए उसका वैल्यू डालिए, की और वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक नाम को स्टोर करना चाहते हैं, किसी पर्सन की डिटेल स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि भाई उसका नाम क्या है। तो हमने नाम की एक की बनाया, बराबर, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू डाल दिया टेक्निकल लज़मी। ठीक है, उसके बाद में हमने एक दूसरा की बनाया जिसका नाम रखा एज, और उसके बाद में हमने लिख दिया 29 ईयर। उसके बाद में
फिर एक की बनाया जिसका नाम रखा लोकेशन, और जिसकी वैल्यू हमने डाल दिया मुंबई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का वैल्यू। अब इसमें डेटा को आपको गेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली वही इको के बाद में बी वेरिएबल का नाम, और इसमें जो है आपको जो डेटा चाहिए उसका की आपको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि हमें अगर नाम चाहिए तो ये देखिए नाम लिखा, ये टेक्निकल रश्मि आ गया। इस तरह से अगर हमको एज चाहिए तो हमने सिर्फ एज लिखा और इसका जो भी एज होगा वो आ जाएगा 29 ईयर। हमें इसकी लोकेशन चाहिए, हमने सिंपली लोकेशन लिखा और इसका लोकेशन हमारे पास में आ गया। यानी हमने जो की बनाया था नाम से की, तो उसी की को यहाँ पर कॉल करना है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डेटा डायनेमिक हो तो, यानी ये डेटा कहीं और से आ रहा हो जिसके अंदर हमें ये पता ना हो कि ये कौन सी पोजीशन पे है, बराबर, या ये जो है की अलग हो वैल्यू अलग हो, की अलग हो वैल्यू अलग हो, तो हम कैसे इसको पता करेंगे कि भाई कौन से की का हमको वैल्यू चाहिए। ये डायनेमिक सब कुछ है, तो फिर उसके लिए फॉर ईच लूप का काम आएगा। फॉर ईच लूप किस तरह से वर्क करेगा देख लीजिए। फॉर ईच हमने टाइप किया, अब इसके बाद में ये सबसे पहले पूछेगा कि भाई वेरिएबल कौन सा है, तो हमने कह दिया कि भाई ए वेरिएबल के अंदर जो की है एक की क्रिएट करेगा। इसका की क्या होगा, इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में कोई की है नहीं। इस वेरिएबल के पास में आपको एक की दिख जाएगा नाम से, एज नाम से, यानी लोकेशन नाम से। लेकिन इस एरे के पास में कोई की है ही नहीं, सिर्फ वैल्यू है। तो की को क्या करेगा, ये इंडेक्स बना देगा और उसका वैल्यू निकाल देगा। अगर हम इसको इको करते हैं, इको सबसे पहले हम एक br लगा देते हैं ताकि नए लाइन में आए डेटा। उसके बाद में फिर से इको, और इको के बाद में सिंपली हमें वैल्यू लिख देना है। अब देखिए क्या होता है, हेलो हाय एप्पल ऑरेंज बनाना, यानी आपका सारा डेटा जो कुछ भी था उसको इसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अब ये डेटा का लेंथ कितना भी होता, 50 होता, 100 होता, 200 होता, ये सबको रिटर्न करके दे देता। इसी तरह से बी वाले एरे की बात कर जाए, जिसमें हमने समझा कि ये की एंड वैल्यू जो है डायनेमिक है, तो उसको भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे हम बी लिख देंगे और उसके बाद में जब हम इसको इको करेंगे तो देखिए नाम एज एंड लोकेशन शो हो गया। अब अगर हमको ये पता करना है कि भाई ये नाम एज लोकेशन में टेक्निकल रश्मि का जो है टैग कौन सा है, इसका की कौन सा है, तो सिंपली हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। एक दूसरा इको भी लगा सकते हैं, हम कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा इको लगाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए, जिसमें आप जो है सिर्फ की को प्रिंट करेंगे। एक br लगा देते हैं, ताकि br नहीं बल्कि हम एक ये लगा देते हैं। अब देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, देखिए नाम इज इक्वल टू टेक्निकल रश्मि, एज 29, लोकेशन मुंबई। अब यहाँ पर हम की को कुछ भी रख देते हैं, की का मान के चलें कि XYZ रख दिए, और एज वाले की का नाम हम कुछ भी रख दिए ADDD, और लोकेशन वाले का नाम कुछ भी रख दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपली इको फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें पता नहीं है कि XYZ है भी कि नहीं है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, तो ये फॉर ईच इस चीज़ को बता देगा। अब फॉर ईच से जैसे में करेंगे, देखिए सिंपली लिख के आ जाएगा कि XY का वैल्यू जो है टेक्निकल रश्मि है, ADD का वैल्यू 29 है, और ERR का वैल्यू मुंबई है। तो इस तरह से जो है आप फॉर ईच का यूज़ करके आप एरे के अंदर का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप एरे बना सकते हैं, सिर्फ वैल्यू वाला एरे, और इस तरह से की एंड वैल्यू वाला एरे आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने फॉर ईच लूप और एरे के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरे फंक्शंस के बारे में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।